जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं त्रिपिटकों में निहित हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। इनकी रचना महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात हुई। जैसा कि दो पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगति जब आयोजित की गई, इसके दौरान इन दोनों ग्रंथों की रचना की गई। इसके बाद अभिधम पिटक की रचना बाद में की गई। इनमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए और संघ के जो नियम थे, महात्मा बुद्ध के जो दार्शनिक विचार थे, वो इन पिटकों में निहित है। जैसा कि उल्लेखित है कि बौद्ध धर्म एक सरल और मध्यम मार्गी धर्म था, जिसमें उनके अनुयायियों को सरल मार्ग बताया गया और जिसकी आधारशिला यदि हम देखें तो 4 आर्य सत्य जो महात्मा बुद्ध ने बताए, दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग। महात्मा बुद्ध मानते थे कि दुख, ये संसार ही पूरा दुखमयी है। जैसा कि उल्लेखित है कि प्रिय वस्तु का मिलना भी दुख, किसी का बिछड़ना भी दुख, जन्म भी दुख, मरण भी दुख, अर्थात पूरा संसार दुखमयी है। उन्होंने इस दुख का जो सबसे मूल कारण बताया, वो बताया तृष्णा। जब एक तृष्णा अर्थात मानव की इच्छाएं, जब एक इच्छा जागृत होती है और उसे जब पूरा किया जाता है तो दूसरी इच्छा सुते ही जागृत हो जाती है। इसलिए इस संसार के अंदर जो आवागमन का चक्र है, वो जो चक्र चलता है, उसका मूल कारण तृष्णा ही है। व्यक्ति बार बार जब जन्म लेता है वो तृष्णा के कारण ही लेता है। इसके साथ साथ उन्होंने दुख का जो मार्ग है, दुख निरोध का जो मार्ग है, उसके अंतर्गत उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की बात की। हम आज उनकी उन दार्शनिक विचारों के साथ साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इन तृष्णाओं को किस प्रकार से व्यक्ति शांत कर सकता है और सद्गर्म करके इस आवागमन के भव चक्र से अपने आप को मुक्त कर सकता है। जैसा कि कहा गया है कि जिस प्रकार संसार में दुख है, दुख समुदय है, उसी प्रकार दुख निरोध भी संभव है। ये कैसे है? यदि दुख का मूल कारण हटा दिया जाए तो दुख का भी निरोध हो जाएगा। अविद्या, तृष्णा की समाप्ति से दुख का निरोध या समाप्ति संभव है। यही निर्वाण की अवस्था है। चतुर्थ आर्य सत्य के अंतर्गत दुख निरोध का जो मार्ग बताया है, अविद्या एवं तृष्णा के विनाश के लिए महात्मा बुद्ध ने दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध का मार्ग का विधान रखा है, जिसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। दुख निरोध प्रतिपदा, दुख के निरोध तक ले जाने वाला मार्ग नैतिक और आध्यात्मिक साधना का मार्ग है, जिसके 8 अंग हैं। इन 8 अंगों को अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ये बौद्ध धर्म का आचार मार्ग है और इसे मार्गों में श्रेष्ठ कहा गया है। बुद्ध ने अपने प्रथम धर्मोपदेश के अंतर्गत सारनाथ में इसी मार्ग का उपदेश दिया। इस मार्ग के महत्व के बारे में शुंभ बुद्ध का कथन है, भिक्षुओं, जिस प्रकार गंगा, यमुना, ऐचिरवती, सरयू और मही नदियां पूर्व की ओर बहने वाली समुद्र की ओर अधिगामिनी होती है, उसी प्रकार भिक्षुओं अभ्यास करने पर आर्य अष्टांगिक मार्ग निर्वाण की ओर ले जाने वाला
है। निर्वाण की ओर अभिमुख होने वाला होता है। आर्य अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग इस प्रकार हैं। सम्यक दृष्टि अर्थात सत्य या यथार्थ दृष्टि, बुद्ध वचनों में विश्वास, आर्य सत्यों का ज्ञान, सम्यक दृष्टि कहा गया है। दूसरा है सम्यक संकल्प, सत्य संकल्प या सही विचार अर्थात आर्य मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय। सम्यक संकल्प 3 प्रकार का होता है। त्याग का संकल्प, द्वेष भाव न रखने का संकल्प, हिंसा भाव न रखने का संकल्प। तीसरा है सम्यक वाक, वाणी की सत्यता और मधुरता, यथार्थ और प्रिय वचन बोलना ही सम्यक वाक्य है। त्रिपिटक में कहा गया है कि असत्य से भिन्न प्रलाप, व्यर्थ की बकवास, कठोर वाणी तथा चुगली से रहित वाणी ही सम्यक वाक्य है। सम्यक कर्मांत हिंसा, चोरी एवं मिथ्याचार का त्याग तथा सत्कर्मों, दया, दान, करुणा, मैत्री, अहिंसा आदि का आचरण। सम्यक आजीव, जीविका के लिए ऐसे साधनों का प्रयोग जो सदाचार पूर्ण हो, दूसरे शब्दों में न्यायोचित जीविका पार्जन। स्वयं बुद्ध के शब्दों में लोग विष, शस्त्र, मदिरा, मांस बेचकर झूठे नापतोल से ग्राहकों को धोखा देकर दासों, नौकरों एवं जानवरों का व्यापार आदि करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ये सभी मिथ्या आजीव है और इन्हीं आजीविकाओं का सहारा न लेकर सदाचार से जीवन यापन करना ही सम्यक आजीव है। छठा बताया गया है सम्यक व्यायाम, नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए निरंतर प्रयास, अशुभ कर्मों का त्याग और शुभ कर्मों को उत्पन्न करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना ही सम्यक व्यायाम है। सातवां है सम्यक स्मृति, शरीर एवं मन की दुर्बलता की निरंतर स्मृति में, जिसे मनुष्य के कार्य विवेकपूर्ण हो। बौद्ध धर्म में सम्यक स्मृति को काफी महत्व दिया गया है क्योंकि वे विशुद्ध एवं ज्ञान प्राप्ति के विशेष लाभकारी हैं। बुद्ध पुनः पुनः अपने शिष्यों को स्मृति और संप्रज्ञान से युक्त रहने के लिए कहते हैं। सदा जागरूक स्मृतिवान भिक्षु ही तृष्णा जाल से काटकर निर्वाण प्राप्त करता है। और अंतिम है सम्यक समाधि, चित्त की एकाग्रता, जिसका उद्देश्य निर्विकल्प प्रज्ञा की अनुभूति है। ये तीनों रत्न शील, समाधि एवं प्रज्ञा बौद्ध आचार शास्त्र की आधारशिला है। इन तीनों के अंतर्गत अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग आ जाते हैं। ये इस प्रकार है सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मा एवं सम्यक आजीव, शील में सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि तथा सम्यक दृष्टि
और सम्यक संकल्प प्रज्ञा में है। शील का अर्थ है सदाचरण। समाधि अभिप्राय ध्यान की अवस्था से है और प्रज्ञा का अर्थ है सत्य या यथार्थ ज्ञान। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए और इन अष्टांगिक मार्ग से ही जो तृष्णा है वो समाप्त होती है और आवागमन का जो चक्र है संसार में उससे मुक्ति मिलती है। मध्यम मार्ग बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग को मध्यमा प्रतिपदा भी कहा गया है। दो अतियों के बीच का मार्ग है जिसमें अत्यधिक शारीरिक कष्ट एवं अत्यधिक शारीरिक सुख, इन दोनों की स्थितियों का निषेध है। दोनों ही स्थितियों में वह अपने शिष्यों से कहा करते थे, भिक्षुओं, प्रव्रजा लेने वाले को दो अंतों का सेवन नहीं करना चाहिए। कौन से दो अंत? एक तो काम सुखों में आसक्ति जो हीन है, तथा ग्राम्य है, अनार्य है, अनर्थों की जड़ है। दूसरी आत्म पीड़ा में आसक्ति जो दुखमयी है, अनर्थों की जड़ है। भिक्षुओं, इन दोनों अंतों को छोड़कर तथागत ने मध्यम मार्ग का साक्षात्कार किया है। निर्वाण के संबंध में जैसा कि बौद्ध साहित्य में उल्लेखित है कि निर्वाण बौद्ध जीवन का चरम लक्ष्य है, जिसे हिंदू धर्म में मोक्ष एवं जैन धर्म में केवल्य ज्ञान कहा गया है। उसी स्थिति को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। निर्वाण शब्द का अर्थ है बुझ जाना या शांत हो जाना। इसका तात्पर्य तृष्णाओं के बुझ जाने से है। जो दुख निरोध की स्थिति है, सकारात्मक रूप में यह परम सुख, परम ज्ञान और परम शांति की स्थिति है। निर्वाण कोई ऐसी अवस्था नहीं है जो मरणोपरांत प्राप्त होती हो। मनुष्य के जीवित रहते हुए भी पूर्णता की यह अवस्था प्राप्त हो सकती है जो जीवन मुक्ति के समान है। स्वयं महात्मा बुद्ध इसके जीवंत उदाहरण थे। अब हम बात करेंगे प्रत्युत्पाद। उत्पाद बौद्ध धर्म का एक आधारभूत सिद्धांत है। के अंतर्गत कहा गया है कि इसके अनुसार संसार की हर वस्तु या घटना किसी कारण विशेष से उत्पन्न होती है। किसी कारण के बिना अकस्मात या यूं ही कोई घटना नहीं हो सकती। हर कार्य का अनिवार्यत एक कारण होता है। उदाहरण के लिए जन्म के कारण ही जरा मरण होता है। पूरा संसार कार्य कारण श्रृंखला में बंधा है और यह नियम स्वयं परिचालित होता है। प्रत्यय समुत्पाद के जो सूत्र है जिसके माध्यम से यह बताया गया है, इसके होने पर यह होता है, इसके न होने पर यह नहीं होता है, इसका निरोध होने पर यह निरुद्ध हो जाता है। इसी नियम के माध्यम से महात्मा बुद्ध ने संसार के दुख के कारणों की व्याख्या की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दुख के मूल कारण अविद्या के नष्ट हो जाने पर
उससे उत्पन्न होने वाला कार्य अर्थात दुख नष्ट हो जाएगा। प्रत्यय समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है प्रत्यय इसके होने से, समुत्पाद यह उत्पन्न होता है। इस प्रत्यय समुत्पाद के नियम में अविद्या से प्रारंभ होकर दुख तक एक वर्गीकृत कार्य कारण श्रृंखला है। इसके 12 क्रम हैं जो एक दूसरे को उत्पन्न करने के कारण है। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, इंद्रियां, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव्य, जाति, जरा मरण, इस प्रकार इस संपूर्ण दुख स्कंद का समुदय होता है। यही प्रत्यय समुत्पाद है। आगे चर्चा जारी रहेगी। थैंक यू।